वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। टू ग्रेव्स वेब सीरीज एक्सप्लेन्ड। कहानी शुरू होती है 2 साल पहले की बात है। वोरसिना और सालाजार की बेटी मार्टा पार्टी करने गए थे। दोनों रात की 3 बजे तक वापस आने वाले थे, लेकिन दोनों कभी घर नहीं लौटे। खोज शुरू हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। मार्था की लाश स्पेन के एक जगह पर पियानो में मिली, लेकिन बोराना का कोई पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद मिगुएल ज़ारा, वर्कोना के फादर एटेनियो और उसकी बहन लूपी ने हार मान दी। दोनों सस्पेक्ट थे। ओनस हेरिना को एविडेंस ना मिलने की वजह से छोड़ दिया गया और जोहानस विक्टिजा, जो पहले से ही एक गंदा ऑफेंडर था, लेकिन इस केस ने उसका लेना देना नहीं था, कि उसने खुद को मार दिया। जब केस ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला होता है, इजाबेल ने एक क्लू पकड़ा। उसने जान लिया कि बोल्ट्रन, जो दोनों गर्ल्स का दोस्त था, उन्हें एक शेडी पार्टी में ले गया था। इजाबेल ने फर्दर फॉलो किया तो पता चला कि एक फेमस न्यूज एंकर कार्लो हैन इसमें भी इन्वॉल्व था, और गहराई से चेक करने पर समझ आया कि गर्ल्स को लास्ट जगह पर देखा गया था। अब क्योंकि इजाबेल ये सब डिटेल सालाजार के साथ शेयर करती है और वो ऑलरेडी एक बड़ा गैंगस्टर था, उसने बदला लेने के लिए खून की खेल शुरू कर दिए। लेकिन बाद में इजाबेल को अटॉर्नी से पता चला कि वरसोना और जेमिला दोनों जिंदा हैं और अलीना सैन जोस में रह रहे हैं। इजाबेल समझ गई कि सालाजार मार्था की मौत का बदला लेने के लिए वरसोना में जेमिला को जरूर मार देगा। इसलिए क्वेश्चन था, क्या इजाबेल उसे रोक पाएगी और उसका रेस्क्यू मिशन का मतलब क्या था। एटॉर्नी ने बताया कि 2 साल पहले मार्था और वर्कोनी लोकल कॉर्नर से घूमने आए थे। उन्होंने वेनिस से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें लॉस प्रेनोज एरिया रिक्रिएटिव ड्रॉप कर दे। वहां से दोनों बेल्ट्रीन के इनवाइट पर एक घर गए। दोनों लड़कियों ने ड्रिंक्स ली और फिर, जैसे यंगस्टर कहते हैं, इसे ड्रॉप किया। वरसोना ड्रग्स और अल्कोहल थोड़ी एक्सपीरियंस थी, लेकिन मार्था इतना हैंडल नहीं कर पाई और पार्टी में कंट्रोल खो बैठी। वहीं कार्लो भी आया था, जिसमें मार्था को कॉर्नर करके उसका बुरा हाल किया। जब वरसाना ने देखा कि मार्था काफी देर से उसकी नजर से गायब है, तो उसने जमीला की मदद की और उसे ढूंढा, और वहां उन्होंने मार्था को उस हालत में पाया। मार्था पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन वरसोना और जमीला का मानना था कि अगर वो पुलिस तक गई तो उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। तीनों बेयरली एडल्ट थे, लेकिन अपनी मर्जी से उस इलीगल पार्टी में गए थे। बेल्ट्रेन ने बोला और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। वरसोना का मानना था कि पुलिस सिचुएशन को समझने के बजाय उन तीनों को दोषी ठहराएगी, जैसे उनकी फैमिलीज का नाम खराब होगा। पर मार्था को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसके लिए कार्लो का सजा मिलना चाहिए थी। अगर उसके बाद सालाजार उसे मार भी देता तो भी वो उसके लिए तैयार थी। लेकिन मार्था का सेंस ऑफ जस्टिस धीरे धीरे गुस्से और गिल्ट में बदल गया। उसने अपने आप को दोष देना शुरू कर दिया और फिर उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लगे। जब मार्था ने अपनी रेस्ट सिलेक्ट करने की कोशिश की, वरसोना ने उसे रोका, लेकिन मार्था ने उसे फाइट में वर्कोना की गर्दन पर कट कर दिया। गुस्से में वर्कोना ने मार्था को धक्का दिया। मार्था पीछे गिर गई और उसके सर में सीमेंट बीच से टकरा गई। वहीं पे उसकी डेथ हो गई। एम्बुलेंस या पुलिस बुलाने के बजाय वरसोना और जमीला वहां से भाग गईं। वरसोना ने अपने फादर अटेनियो को सब कुछ बताया। पुलिस के पास जाने के बजाय अटेनियो ने मार्था की डेड बॉडी समुंदर के अंदर फेंक दी। उसने वरसोना को मोरक्को भेज दिया, अपने दोस्त फेरहिट के पास, और उसका डिसअपीयरेंस ऐसे स्टेज किया जैसे वो भी मर गई हो। अगले 2 साल तक अटेनियो सब कुछ झूठ बोलता रहा, लेकिन सीक्रेटली वो वरसोना से अपना रेस्टोरेंट का वर्क फोन के जरिए कांटेक्ट में रहता था। 6 महीने बाद वरसोना मोरक्को से निकल गई और जमीला के साथ सेटल हो गई। उस एड्रेस पर जिसका जिक्र सालाजार करता था, वहां उन दोनों ने पीस और रोमांस के साथ जिंदगी एंजॉय की, क्योंकि कोई उन्हें ढूंढ नहीं रहा था।
लेकिन एलिजाबेल की इन्वेस्टिगेशन ने उनका लोकेशन एक्सपोज कर दिया। इस वजह से सालाजार के लिए उन दोनों की जान लेना अब खतरे में थी। एक वक्त पर तो वो ऐसा लगा जैसे एलिजाबेल ने जमीला को सेक्रीफाइस करने का प्लान बनाया हो। उसने सालाजार को सैन पेड्रो वाले हॉस्टल ले जाकर जमीला का पता दिया। सालाजार को भी ये पता था कि वर्सोना जिंदा है। उसका प्लान सिंपल था, जमीला को मार के मार्टा का बदला लेना और फिर वापस लौट जाना। जब एलिजाबेल सालाजार को सैन पेड्रो ले जा रही थी, उसने गाड़ी में उस रात को पूरा सच बताया कि उसके सामने रखा। उसकी होप ये थी कि सालाजार समझ जाए कि मार्था की डेथ एक एक्सीडेंट थी और वो वर्सोना और जमीला को जिंदा छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही एलिजाबेल को समझ आया कि सालाजार के अंदर माफ करने की कैपेसिटी नहीं रही, टू ग्रेव्स के एंड में उसने कार को सीधा क्लिफ से समुंदर में गिरा दिया। सालाजार का सर विंडशील्ड से टकराया और वो तुरंत मर गया। इजाबेल इम्पैक्ट से नहीं मरी थी, लेकिन अपनी मर्जी से ड्राइंग को चूज किया। मरने से पहले उसने एटेनियो को बोला था कि वो वर्सोना के सैन जोसेफ स्पॉट से पिक करे और उसे टेम्परेरी टिंगर भेज दे। जमीला सेफ थी। इजाबेल के दोस्त उसके होटल में सैन पेड्रो में। आगे क्या हुआ ये अनसर्टेन है। क्या वर्सोना, एटेनियो और लूपो कभी सियो पॉल ब्राजील में एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे या नहीं, इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है। और जमीला और वर्सोना का दोबारा मिलना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। इसी तरह ये मिनी सीरीज जो एक मूवी की तरह छुपी हुई थी, अपनी कहानी के साथ खत्म होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था पेरेंटिंग और फैमिली इश्यूज। जब एटेनियो 15 साल का था, एलिजाबेल ने उसे छोड़ दिया और अपनी हिप्पी लाइफ जीने लगी। जब लूपी और वर्सोना पैदा हुए और एटेनियो को वाइफ को कैंसर डायग्नोसिस हुआ, तब भी एलिजाबेल एक अब्सेंट मदर और ग्रैंड मदर बनी रही। अपनी लाइफ का लास्ट ईयर में एलिजाबेल ने अपने बेटे और ग्रैंड चिल्ड्रन उनके लिए पेरेंट होने की कोशिश की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। वर्सोना ने अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम डायरेक्टली एलिजाबेल पर डाला। उसकी बिहेवियर, अपनी माँ की डेथ, अटॉर्नी के बढ़ते कर्ज और अपनी मजबूरी जिसमें उसे रिच लोगों के लिए अपना बॉडी सेल करना पड़ा, क्या ये सब एकदम जस्टिफाई होता है? हाँ भी और ना भी। सच ये है कि कभी कभी लाइफ से ब्रेक लेना अर्ज अकेलेपन से आती है, लेकिन मिनी सीरीज के हिसाब से वर्सोना की लाइफ इतनी बुरी भी नहीं थी। एटेनियो एक सपोर्टिव फादर था, लूप एक केयरिंग सिस्टर थी। एलिजाबेल भी अपनी तरफ से वर्सोना के लिए हमेशा वहां थी। मार्था जैसे दोस्त भी उसके पास थे। फिर ये अकेलापन और सेल्फ डाउट्स कहाँ से आए? सोशल मीडिया, कैपिटलिज्म, हाइपर फेमिनिटी का प्रेशर और प्रैक्टिकली हो सकता है सेल्फ स्टीम को डिस्ट्रॉय करते हैं और लोग वैलिडेशंस सेक्स वर्कर्स से ढूंढने लगते हैं। लेकिन मिनी सीरीज में ये क्लियरली दिखाया ही नहीं गया, तो कंफर्म कहना मुश्किल है। अब सवाल उठता है, मार्था की डेथ के बाद वर्सोना ने जो डिसीजन लिए, क्या वो सही थे? सच ये है कि मार्था ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ और उसके बाद वर्सोना ने जो किया वो गलत था। उसने पहले ही डिसाइड किया कि पुलिस और सिक्योरिटी उन्हें ब्लेम करेगी और जैसे रेपिस्ट को 2 साल तक न्यूज आंचर बनकर मजे लेने देंगे। ये सच है कि प्रैक्टिकल सोसाइटी अक्सर इन विक्टिम्स को ब्लेम करती है, खासकर जब ऐसे विक्टिम सेलिब्रिटी हों। इस वजह से वुमन रिपोर्टिंग से डर जाती है। एटेनियो का डिसीजन मार्टी की बॉडी डिस्पोज करना और वैक्यूम की डेथ फेक करना और एलिजाबेल का अपने आप को सालाजार के साथ मार देना, ये सब मैं समझ सकता हूँ। मैं उन्हें जज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता और बात मेरी होती तो ये ग्रैंड डॉटर की होती, तो शायद मैं भी फैमिली को बचाने के लिए ऐसे इरिटेशनल काम करता। एलिजाबेल ने मुस्कुराते हुए अपनी जान दी क्योंकि उसे लगा कि उसने अपनी ग्रैंड डॉटर और उसके लवर की जिंदगी बचा ली। अपनी बेटी एटेनियो, लूपी और वर्सिना के साथ, चाहे उसके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन सेक्रीफाइस करके उसने सोचा कि अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा रहे। लेकिन अगर पुलिस एलिजाबेल और सालाजार की डिसअपीयरेंस की इन्वेस्टिगेशन करे और एटेनियो और उसके ऊपर प्रेशर डाले तो सच बाहर आ सकता है। शायद अगर एलिजाबेल थोड़ा और बात करती तो सालाजार शांत हो जाता। शायद वो वर्सोना को देखकर मान जाता कि मार्था की डेथ एक एक्सीडेंट थी, लेकिन एलिजाबेल ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की, रिएक्शन देखकर और सीधा मार दिया।
इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।